अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया और मैं अपने चैनल वंडर्स ऑफ किचन में आपको वेलकम कहती हूं। हमारी आज की रेसिपी है चाइनीज़ बीफ चिली, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। चाइनीज़ बीफ चिली बनाने के लिए हमने गोश्त को स्ट्राइप्स की शक्ल में काट लिया है। अब इसमें पिसी हुई काली मिर्च, सोया सॉस, कटे हुए लहसुन के जवे और कटी हुई अदरक डालेंगे। पानी शामिल करेंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। लाल मिर्चों का पेस्ट रेडी करेंगे, जिसके लिए 2 सूखी मिर्चों को हमने 10 मिनट के लिए पानी में सोक कर दिया था। अब उसे ब्लेंडर में डाल देंगे और साथ ही पानी भी डाल देंगे। नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। मिर्चों का पेस्ट रेडी हो गया है। अब गोश्त को फ्राई करने के लिए एक बाउल में मिर्चों का पेस्ट, सोया सॉस और कॉर्नफ्लोर डालेंगे। पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा घंटा हो चुका है और गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और उसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम बीफ को बैटर में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अब बीफ को फ्राई करेंगे, जिसके लिए फ्राइंग पैन में ऑयल लिया है। अब जो हमने बीफ कोट करके रखा है वो इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिटर हैं तो नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गोश्त फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। जो ऑयल हमने फ्राइंग के लिए यूज़ किया था उसमें से आधा ऑयल हमने इस पैन में डाल दिया है। इसमें लहसुन के जवे और कटी हुई अदरक डालेंगे। कटी हुई शिमला मिर्च और हरी प्याज शामिल करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। अब जो गोश्त हमने फ्राई करके रखा है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। सोया सॉस, चिली सॉस और केचप शामिल करेंगे। अब जो लाल मिर्चों का पेस्ट हमने रेडी करके रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा चाइनीज़ बीफ चिली। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आप YouTube पर वंडर्स ऑफ किचन की और भी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं और पसंद आएँ तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।